चर्च के अंदर जा सकते हैं, गैलरी में जाके बैठ सकते हैं, फिर हम बाकायदा इबादत अंदर करेंगे। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तूने इस प्रोसेशन में हमारी मदद की, रहनुमाई की। अब हम जब तेरे घर में दाखिल होते हैं, अब आप इस आज़म के साथ कि हमारी जिंदगियों में इस साल के ईस्टर के मौका पर तब्दीली आए, हमारे रवैयों में तब्दीली आ जाए, हम एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे का एहतराम करें, और ये ईस्टर का दिन हम सबके लिए बाइश बरकत हो। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। जिंदा आसमान पर और फिर आने वाला बड़ा मेहरबानी अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं। ऊपर भी काफ़ी जगह है, अभी नीचे भी चेयर्स खाली हैं। आप सब लोग तसल्ली से चर्च के अंदर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। जो लोग बाहर हैं, क्वायर से दरख्वास्त है कि दुआ के दौरान अपने आप को तैयार करें ताकि हम बाकायदा इबादत का आगाज़ कर सकें, खुदावंद का शुक्र अदा कर सकें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में मेरी और आपकी नसीहत के लिए लिखा है, फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर अख्तियार नहीं है, क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसलिए तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। यह आज सुबह का पैगाम है कि आप अपने आप को जिंदा समझो। हम दुआ मांगें, ऐ आसमान और ज़मीन के खालिक और ज़िंदगी के मालिक, जो मौत के साया को ज़िंदगी की रोशनी में बदल देता है, हम आज उसके लिए जमा हुए हैं ताकि अपनी शुक्रगुजारी का खिराज तुझ बादशाह और खुदावंद के हुजूर पेश करें। मौसम बहार की दोबारा आमद के लिए
इंसानी दिल में दायमी उम्मीदों की पैदाइश के लिए और इस इंजील के लिए जिसकी बदौलत हमने नई पैदाइश हासिल की, मौत पर फतह की खबर सुनी और हमें मुर्दों की क़यामत और अबदी ज़िंदगी की उम्मीद मिली। हम तेरा शुक्र करते हैं ऐ कादिर मुतअल खुदा, सब रहमतों के बाप। हम तेरे नालायक बंदे और तेरी बंदियां तेरी सारी मेहरबानियों और शफ़क़तों के वास्ते जो तूने हम सब पर और सब आदमी पर की हैं, कमाल आजिज़ी के साथ दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं। हम अपनी पैदाइश, परवरिश और इस ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए और उनसे भी ज़्यादा उस बेबहा मोहब्बत के लिए जिससे तूने हमारे खुदाबंद यीशु मसीह को दुनिया के फिदिया में दे दिया, और फज़ल के वसीलों और जलाल की उम्मीद के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि अपनी सब रहमतें हमारे दिलों पर ऐसी नक्श कर कि हम बेरियादिल के साथ शुक्रगुजार हों और तेरी हम्द न सिर्फ ज़बान से बल्कि चाल चलन से भी यूं जाहिर करें कि अपने आप को तेरी खिदमत के लिए निसार करें और उम्र भर तेरे हुजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी के साथ चले। ऐ कादिर मुतअल खुदा, तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले से मौत को मगलूब करके हमारे लिए अबदी ज़िंदगी का दरवाज़ा खोल दिया। हम बड़ी आजिज़ी के साथ तेरी मिन्नत करते हैं, जिस तरह तू पहले से ख़ास फजल करके हमारे दिलों में नए इरादे डालता है, उसी तरह हर वक्त हमारी मदद कर ताकि हम उन्हें नेक अंजाम को पहुंचा सकें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का खादिम होते हुए आप सबको ईस्टर मुबारक कहता हूँ। ईद क़यामतुल मसीह की खुशियाँ आप सबके लिए बरकत का बायस बने। आप बहुत ज़्यादा बाबरकत लोग हैं कि आपको ये खुदा ने मौका दिया कि आप लोग उसकी ताज़ीम करें और ये बड़ा पैगाम लोगों में जाकर दें कि यीशु मसीह मरा ही नहीं रहा बल्कि मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हालेलुया का मतलब ही है कि खुदावंद यीशु मसीह, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जो जिंदा आसमान पर और फिर आने वाला। अब हम क्वायर के साथ 210 नंबर गीत गाएंगे मिलकर। खूबसूरत गीत है, तसल्ली से निकालें। छोटी इबादत होगी ये, फिर हम 10:30 बजे बड़ी इबादत करेंगे। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनज्जी प्यारा। खोलें ज़रा, ये गीतों की किताब आपके पास है, गीत नंबर 210 निकालें। मिल के गाएंगे, खुशी से गाएंगे, तसल्ली से गाएंगे, खुदा की हम्द करेंगे। मेरा मुनज्जी
काफ़ी जगह है अभी, ये कुछ सीट खाली है, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। जो लोग आने चाहते हैं कोई खड़ा ना हो। अब सबके लिए इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ सारे जवानों का, भाई थामस का। उनकी रहनुमाई में बाहर सारा आपके आने से पहले यहाँ पानी खड़ा था, बारिश हो गई थी। इन जवानों ने बड़ी मेहनत की है ताकि आप वहाँ आसानी के साथ जा सकें और ये खुशखबरी लोगों तक पहुँचा सकें। ख़वातीन में से कोई दुआ में रहनुमाई करे, इसलिए कि यीशु मसीह के जी उठने की खबर पहले तो फरिश्ते को मिली, उसने फिर ख़वातीन को बताई और कहा कि जाकर उसके शागिर्दों को भी जाके बताएं। ख़वातीन से दरख्वास्त है, कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकते हैं। तसल्ली से दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। आज अल-सुबह इस पैगाम के लिए जो हमने दुनिया को दिया कि हालेलुया बोलो यीशु ज़िंदा हो गया, तो दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। आए हम दुआ मांगें। हम तेरा शुक्र तेरे नाम की हमसे प्यार करता है। तेरी सारी वफादारियों के लिए, तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार, तेरे के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खासकर आज के दिन के लिए, फतवान दिन के लिए मौत पर कब्र पर फतह पाई और तमाम ख़वातीन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुशखबरी को दूसरे लोगों तक पहुँचाया और उसका कब्र पर नहीं और तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह का जी उठने की खुशखबरी दुनिया में फैलाई। इस सारी खिदमत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इन तमाम अजीज़ों के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए तेरे सारे मुँह है, इन सब के लिए इससे वाले याद करें। हम सब के लिए वाले से बना आज के काम की वसीला से मुस्कान की वसीला से उनको बरकतेंगे। हम ये सारी बरकतें पाएं और तेरे नाम का हमेशा शुक्र अदा करें। जितनी जिंदगी को हमें नहीं पा देता है तेरे इबादत को में रहते हुए गुजारें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब है। अपने अल्लाह के साथ पूरी क्रीज से पढ़ते हैं बताते हैं। आज के मौसम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस खूबसूरत मौसम के लिए जो दुनिया में वक्त दिया ताकि हम तेरे नाम की गवाही के लिए उसको निकाल सकें, तेरी कब्र का फतह पाने के लिए और बहुत हमारी रहनुमाई करना, हमारे साथ होना, हमारी दुआ को सुनना, सब हमारे लिए अपने नाम सुनती है। एक गीत है
एक गीत है जो हम तसल्ली से गाने वाला है, खुशी से गाने वाला है। अगर आप बैठ के गाना चाहेंगे हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। गीत है 185 और इस गीत को तसल्ली से गाएंगे, आप सीखेंगे। आज के दिन का ये गीत है सुरां नूं मिला के, हालेलुया गा के ईद नूं मनाना। और मैं इसको एक आयत पहले गाता हूँ। क्वायर से दरखास्त है इस गीत को तसल्ली से गाएं जब तक वो PA सिस्टम सेट होता है। पहले हमने गाया है, ठीक है सर, ठीक है। खुशी से गाए, तालियां बजा के। फिर दोबारा सुरां नूं मिला के, हालेलुया गा के ईद नूं मनाना। ओ जिंदा मसीहा होया, हालेलुया आपको सारे जिंदा मसीहा होया, हालेलुया आपको सारे टिके से पाई जोर सारा ला के सच नूं छुपा, ओ सच नूं छुपाना, सुरां नूं मिला
पहले जाकर ठीक है सर आप शुक्रगुजारी कीजिए क्वाइट के लिए चीजों के लिए और खुदा के खातों के लिए जिंदगी जीते इसलिए खूबसूरत अल्फाज हमारे दुआ ये तेरे गीत लिखे हैं खुदा जो बहुत इस दुनिया में नहीं है मगर हमारे लिए वो जिंदा कलाम छोड़ के आया हम उसे गाएं और तेरे नाम को जला दे सके खुदा अपने बंदा के साथ हो खुदा उसे बहुत के साथ था खुदा उसको बसा कर खुदा उसको जिंदगी और तंदुरुस्ती से दिलाती उसके खानदान के साथ हो खुदा उसका जिंदा कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते दुआ हमारे लिए भाई साहब कलाम दे हमारे लिए बाईस से बरकत है एक जान के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं अपने घरानों के लिए पूरी कलीसिया के लिए खुदा मुझे मसवा पे रख लेते खुदा को कुछ बरकत दे खुदा इस खुशी के लिए तुम्हारे साथ हो खुदा तेरा ही शुक्र करते तेरे नाम को चला दे तेरे नाम की दुआ मांगते हो खुदा तुम्हारे साथ है और हमें बरकत दे यीशु के नाम में आमीन। समीक्षा बैठे समीक्षा बैठकर बात से जमाना है कि मैंने से मांगा था नहीं फिर इसके बाद दो लोग हैं फिर इसको टीचर उसने मांगा था फिर आखिर में लिस्बन में आया लेकिन आज एक ही वाला होगा पूरे आप ले क्योंकि आप फिर उसको भी अपने काम करती है की नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मरकज़ का अंजीली बयान 16वां बाब पहली आयत आते हैं सफ़र नंबर 51 अगर और भी नहीं आई तो फिर आ जाए जल्दी आए फिर खुदा के पाक कलाम में मरकूम है जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल लीं ताकि आकर उस पर मिलें। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यसु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकल कर कब्र से भागी क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थीं। खुदा का पाक कलाम हम सब के लिए बाई से बरकत है। अपने ईमान का इकरार करेंगे जिस ईमान के तहत आज सुबह हमने गवाही दी है। आए खड़े हों, सब मिलकर हम कहेंगे,
पादरी नेल्सन आप लीड करें हमें। आइए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का आदि बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा मसीह का, जो रूह की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारे गले से पैदा हुआ, उसकी हुकूमत में उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आखिरी वहाँ पे उतर गया, नीचे दिन घुटनों से जीता, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का दिन बात की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मौत की इजाजत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ लोगों के साथ पाप में मगर सब इबादत गुनाहों की माफी जिससे जीवने और हमेशा की जिंदगी। आमीन आमीन। आसमानी बाप, इस वक्त तो हम सबको अपने पाक रूह की रहनुमाई अता फरमा ताकि आज सुबह का ये पैगाम हमारी ज़िंदगियों में हमेशा ज़िंदा रहे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम से। लेकिन इस वक्त जो अल्फाज हैं गौर से सुनने हैं। जब सब्बत का दिन गुजर गया, क्या हुआ? नोट करें इस बात को। सब्बत का दिन गुजर गया यानी हफ्ता गुजर गया, जो कल का दिन था। हम आज भी जब दुआ करते हैं तो कई लोगों से मैंने सुना है, आज सब्बत के दिन खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, कहते हैं ना। ख़वातीन ज़्यादा कहती हैं, सुन लें, ठीक है। कलाम में क्या लिखा है? जब सब्बत का दिन गुजर गया। सब्बत हफ्ता का दिन को कहते हैं। तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मूल ली ताकि आकर उस पर मले। यहूदी दस्तूर के मुताबिक वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई। हफ्ता के, आज कौन सा दिन है? हफ्ते का। ये है कलाम की बात। हफ्ते का पहला दिन सुबह सवेरे जैसे आप लोग आए और हमने हम दो सलाह करके हम बाहर गए, वो कब्र पर आई। ख़वातीन थीं अपने दस्तूर के मुताबिक और आपस में कहती थीं, हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा? इतना बड़ा पत्थर ऊपर रखा है। कई लोगों ने मिलकर उस पत्थर को रखा था। ख़वातीन का तो काम ही नहीं था कि वो उसको पीछे हटा सकती, बड़ा मुश्किल था। आज भी हमारे सामने, हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे बच्चों के सामने, हमारी रूहानी ज़िंदगी के सामने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं जो खुद ब खुद हटेंगे नहीं। यहाँ पे वो पत्थर लुढ़क गया। क्यों? इसलिए कि जो मेरा और आपका निजात दहिंदा कब्र में था वो तो कुदरत रखता था और उसने तो कब्र पर फतह पाई। और वो पत्थर किसी शख्स ने अपने हाथों से नहीं इधर उधर किया था, कोई 10 लोगों ने मिलकर नहीं किया था। वहाँ तो पहरेदार बैठे हुए थे, कोई करीब नहीं जा सकता था। ईमान की बात सुननी है आपने। मैं कहना क्या चाहता हूँ समझे आप। छोटा पैगाम होगा, सिर्फ एक ही थाट होगा। कोई तोड़ नहीं सकता था, कोई नहीं तोड़ सकता था क्योंकि नहीं शक था। लेकिन ना तो पत्थर, ना वहां पे पहरेदार और ना वहां की मोहरें यीशु मसीह को कब्र के अंदर रख सकी। वो भी टूट गई और खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये हमारा ईमान है। देखा है, जब ऐसा हुआ, जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। हमारे सामने भी कई दफ़ा बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है। कैसे होगा ये मसला हल? ये मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। मेरा और आपका खुदा मुमकिनात का खुदा है। वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। और कब्र के अंदर जाकर
انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا۔ وہ کہاں سے آ گیا تھا بھائی؟ وہ کہاں سے آ گیا تھا؟ ایک جوان سفید کپڑے پہنے، کوئی بتا سکتا ہے؟ بولے۔ اور وہ نہایت حیران ہوئی، ڈر گئیں، قبر کے اندر یہ جوان ادھر بیٹھا ہے۔ اور آگے سے اس نے کیا جواب دیا دیکھ کر کہ نہ ڈریں، مت ڈریں، خوف نہ کر۔ اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو، نہ پریشان ہو، نہ گھبرائیں، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ گیت بڑے پیار سے تسلی سے گایا کریں جس طرح شاعر نے لکھے ہیں۔ صبح سویرے مریم آئی، یہ ہے طرز اس کی۔ آگے خوشبودار وہ چیزیں لائی، دیکھا ہے آ کر عجب نظارہ، دیکھ کے خالی قبر کو روئی، لاش مسیح کی لے گیا کوئی، لے گیا کوئی۔ اس فرشتے کو انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ مالی سمجھ کر اس کو پکارا، مالی سمجھ کر اس کو پکارا، میرا منجی پیارا، میرا منجی پیارا، یعنی کہ میرا پیارا منجی یہاں تھا، کدھر گیا ہے؟ اور فرشتہ ان کو جواب دے رہا ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پطرس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا۔ شاگردوں کو نہیں پتا کہ کیا ہو گیا، یسوع مسیح نے ان کو کہہ دیا تھا، یہودیوں کو بھی کہہ دیا تھا جنہوں نے اسے صلیب دیا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے تیسرے دن، بولے کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ تیسرے دن کھڑا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا 46 ایئرز، 46 سالوں میں ہیکل بنی ہے، تو یہ 3 دن میں کیسے بنا دے گا؟ وہ نہ سمجھے، لیکن شاگرد سمجھ رہے تھے، لیکن پھر بھی حیران تھے۔ انہیں یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے خود کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو وہ جگہ جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پطرس سے کہو۔ پطرس سب سے زیادہ گرم جوشی والا شاگرد تھا، بڑا ایکٹیو شاگرد تھا۔ کچھ شاگرد سست ہوتے ہیں، کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ باس کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ ہر بات کو کر کے دیکھتا تھا، پریکٹیکلی کر کے دیکھتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ یسوع مسیح کہ میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار، لیکن جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے کہا بھئی یہ بندہ بھی یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں اسے جانتا تھا۔ یسوع نے کہا تھا اس کو مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو میرا کتنی بار انکار کر دے گا؟ آج کل کے ساتھی بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ جب ایسا ہوا تو اس نے کہا جا کر بتائے انہیں، وہ تو آپ سے پہلے وہاں موجود ہے۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ کیوں ڈرتی تھی؟ کیا ڈر تھا ان کے دل میں؟ یہ سارا ماجرا اس نے کہا جا کر بتائیں۔ وہ ڈری کیوں تھی؟ اس لیے کہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں لکھا ہے کہ اس وقت کے جو حاکم تھے انہوں نے سپاہیوں کو، پہرے داروں کو روپے دیے تھے، پیسے دیے تھے کہ جا کے مشہور کر دے کہ یسوع مسیح کی جو لاش قبر میں تھی اس کے شاگرد اٹھا کر لے گئے، چوری لے گئے۔ اس شاگردوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات آج تک مشہور ہے،
कई लोग हमें कहते हैं, हमारे साथी, हमारे हमसाए, और नहीं यीशु मसीह तसलीब पे मरा ही नहीं, खुदा ने तो उसकी शक्ल का दूसरा ला दिया था और यीशु मसीह को डायरेक्ट ही खुदा ने उठा लिया था। और मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई हमारा मान ये नहीं है। कहते हमारा मान ये भी है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा, लेकिन आप कहते हैं कि सलीब दिया गया, कब्र में चला गया, फिर जी उठा। हम कहते हैं कि खुदा ने इसको डायरेक्ट उठा लिया था। भाई ऐसा नहीं हुआ। अगर खुदावंद यीशु मसीह मौत पर, कब्र पर फतह ना पाता तो मेरे और आपके पास ज़िंदगी का पैगाम कोई नहीं था। फिर हमें ज़िंदगी में ना मिलती जो अबदी ज़िंदगी है, जो हमेशा की ज़िंदगी है। इसीलिए तो ये आयत पूरी बाइबल की रूह है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, किसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। भाई अगर यीशु मसीह सलीब ना दिए जाते, मर ना जाते, कब्र से ना उठते तो हमारे पास कोई पैगाम ही नहीं था, हम हलाक हो जाते। हम खुशकिस्मत हैं, बाबरकत लोग हैं कि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से आखिरी बात, यीशु मसीह ने खुद भी मुर्दे जिंदा किए थे। बाइबल में लिखा है, यार की बेटी, एक बेवा का बेटा लाजर भी, वो जिंदा हुए, लेकिन इसके बाद फिर अपनी तबई मौत मर गए। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा ठहरा, क्योंकि अब वो जिंदा हो गया, अब नहीं मरने का। इसीलिए तो नारा लगाते हम, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, जो जिंदा आसमान पर और फिर आने वाला, जिंदा है तो आने वाला है ना। ये सारी दुनिया का ईमान है। जो उसको शख्सी निजात हिंदा कबूल नहीं करते वो भी कहते हैं कि वो दोबारा आने वाला, तो दोबारा वही आएगा जो जिंदा है, और जो जिंदा है वही मेरा और आपका निजात दहिंदा है। मुर्दा तो निजात दहिंदा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। किसने मौत पर, कब्र पर फतह पाई, और दिलेरी के साथ मैं और आप भी कह सकते हैं जिस तरह यीशु ने कहा, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मौत फतह का लुकमा हो गई। यीशु मसीह मौत पर, कब्र पर गलब आया और मेरे लिए और आपके लिए अबदी ज़िंदगी का और निजात का बंदोबस्त किया, ताकि मैं और आप उस पर ईमान लाकर हलाकत से बचे और हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। हम थैंक यू वेरी मच। हम शुक्रगुजारी के तौर पे क्वायर जो खुशी से गीत ज़बूर गाना चाहती है गाने में कि मैं बताऊं, और इसी के दौरान हम अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ खुदा उनके हुजूर गुजरानेंगे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है गाने गाना। तो
हम सब ने तेरे हुजूर गुजरानी, तेरे लोगों ने बड़ी खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए तेरे दिए में से तुझे वापस लौटाया है। अपना हाथ बढ़ा, इस हदिये की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे और जो लोग इकट्ठा करके रहे इन्हें भी अपनी रूहानी जिस्मानी बरकतों से मालामाल कर। इंतज़ामिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं तो हमें मुहैया करता है ताकि हम खाएं और जिस्मानी तौर पे ज़िंदा रहें। ये एक रफ़ाकत है, इसलिए हम इस मीठी रफ़ाकत के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के एक एक शख्स के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए, जो लोग पाकिस्तान में हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में हैं, जो बैरून मुल्क हैं, जहाँ कहीं भी हैं, हम उन सबको याद करते हैं। उनकी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि उनके दिल में सेंट जॉन्स चर्च के लिए मोहब्बत और प्यार है, एहसास है। वो हमारे साथ दुआ में भी शरीक होते हैं, हमारे लिए दुआएं भी करते हैं और इन तमाम खूबसूरत इबादात की तरतीब को याद करते हुए हम सबको याद करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब आप इस हदिये की तकदीस कर। 10:30 बजे ईस्टर की जो इबादत हम करते हैं, जितने लोग तेरे हुज़ूर आते हैं, हम सब के लिए दुआएं खैर करते हैं। इस वक्त जितने नए जोड़े यहाँ पे मौजूद हैं, तेरे घर में बैठे हैं, मैं बड़ी आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा, फरियाद, मिन्नत करता हूँ, उन सबको रूहानी जिस्मानी बरकतों से मालामाल करना। प्यार और मोहब्बत की रूह देना, किसी चीज़ की कमी खुदा उनके यहाँ ना आने पाए, बल्कि वो तुझ में खुश खुर्रम रहें, तुझ में मसरूर रहें और तुझसे बरकतें पाएँ। एक बार फिर तेरा खादम होते हुए सेंट जॉन चर्च के तमाम खादमों को याद करते हैं जिन्होंने यहाँ खिदमत की, जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी अपने आप को तेरे हुजूर रखा और तेरी खुशखबरी को फैलाया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदा इस हदिये के इब्ज़ अपने लोगों को रूहानी जिस्मानी बरकतों से मालामाल कर और अपने इन खादमों को अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। हम सब की दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रुखी रफ़ाक़त शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हाजिर जमायत के साथ रहने सबके तमाम अजीज़ व कारब, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और रुल के नाम से जमायत बैठ जाए। इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि आप अपनी तरतीब के साथ जिस तरह सर्विस देना चाहते हैं ज़रूर दें। हमारी इंतज़ामिया की तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके तावन के लिए। इंतज़ामिया के दिल में बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं जो वो चाहते हैं कि हम करें, लेकिन कई बार कुछ वक्त और कुछ हालात हमारे आड़े आ जाते हैं। लेकिन हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हर काम में हमारे साथ तावन करते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी इन तमाम इबादात को जो पिछले पूरे महीने में 46 डेज़ में हम करते रहे, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं अलसुबाने के लिए, जुलूस में शरीक होने के लिए। और अब हमारी ये दरख्वास्त होगी कि जब आप यहाँ से जाते हैं, आप बराए मेहरबानी चाय के लिए ग्राउंड में जाना पड़ेगा आपको। चाय लेके वापस इधर की तरफ ना आना, क्योंकि फिर जो लोग ग्राउंड की तरफ जाते होते हैं, आप इधर आते होते हैं, तो चाय गिर सकती है। तो बहुत खुली जगह है, मैं भी इधर जाऊंगा, मैं इधर सामने खड़ा हूँगा ताकि आपको मिल सकूं, और फिर मैं भी आपके साथ ग्राउंड में जाऊंगा और वहाँ हम इकट्ठे चाय पियेंगे। थोड़ी देखें, मैंने टाइम पे छोड़ दिया आपको, 6 बजे अभी, ठीक है? तो अब आपके पास काफ़ी टाइम है, 10:30 बजे आपने आना है, 4 घंटे आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, तैयारी के लिए।
तो आप आधा घंटा भी लगाएं चाय पीने में तसल्ली से, अभी बैठे वो इंतज़ामिया आ रही है, वो आपके हाथों में कुछ खाने के लिए देंगे। वो स्पेशल बन है, उन्होंने बनवाए, हम उसके शुक्रगुजार हैं। क्वायर से दरख्वास्त है आस्ता आस्ता गीत गाएँ, तब तक तरतीब के साथ इंतज़ामिया के लोग, नौजवानों का मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़ा काम किया इन्होंने सुबह अल सुबह, आपको पता है रात को बारिश होती रही है, और फिर ये अल्टर की सारी सफाई और सारे काम जो लोग करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि इसी तरह से जज्बा हमारे अंदर रहे। ईस्टर दरअसल एक नए जज्बे का ही नाम है, ईस्टर फतहबंदी का नाम है। हमने उन जगहों पे, उन बातों पे फतह हासिल करनी है जो हमारी ज़िंदगी में कमज़ोरियाँ हैं। तो बाइबल में भी लिखा है कि हाँ तू सारा कुछ ही करता, लेकिन तुझ में एक चीज़ की कमी है। वो हर बंदे में होती है, मेरे में भी है, आप में भी है। तो उसको हमने ईस्टर के दिन ख़त्म करना है। अभी जब आपने बाहर जाना है तो बड़ी खुशी के साथ कहना हेलो सिस्टर, हैप्पी ईस्टर, है ना। तो आप ज़रूर कहें, खुश हो के कहें, और एक दूसरे के साथ सारा साल ही ऐसे रहे, खुश हो के मिला करें।
तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बुजुर्ग और कादर नाम के लिए, आज के इस दिन के लिए। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की याद में आज सब इकट्ठे हैं। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं उसके जी उठने के लिए और आज की सारी इबादत के लिए। मिन्नत करता हूँ सबको बड़ी बरकत देना और सबको अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करना। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते पाते हैं, आमीन।